1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ी ने अपने मोर्चे को बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया। मेजर शैतान सिंह को मरण उपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। 1962 में 13 कुमाऊं टुकड़ी को चुशुल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए भेजा गया था और उन्होंने बड़ी ही संघर्ष से, बड़े ही अथाह प्रयास से और अपनी वीरता दिखाते हुए आखिरी गोली तक, यानी जब तक गोली थी उन्होंने तब तक इसके लिए लड़ाई किया और वो शहीद हुए। बवाल दोस्तों यह है कि जो इसके हीरो थे मेजर शैतान सिंह, उन्होंने बहुत ही वर्चस्व और बहुत ही बहादुरी से लड़ाई किया और आखिर तक शहीद हो गए। वह जहाँ शहीद हुए वहाँ पर उनके लिए एक स्मारक बना था, जिसको हमारे जितने भी देश से लोग जाते हैं वहाँ पे जाके उनको देखते हैं और उनकी जो पराक्रम साहस है उसकी चर्चा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। परंतु खबर यह आई है कि जो मेमोरियल बना था वह हटा दिया गया है, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ मैं। वर्ष 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिनमें से भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी, यानी शहीद हो गए थे। भारत ने दावा किया था कि संघर्ष में चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे, परंतु चीन ने कहा था कि हमारे बस 4 ही सैनिक मरे थे। इसमें यह तय हुआ था कि कुछ हिस्सा आप पीछे हट जाइए, कुछ वो हट जाएं और एक बफर जोन बन जाए। दोनों ने बफर जोन बनाने के लिए ये फैसला किया था, परंतु अब बात यह बन हो गई है कि जो बफर जोन बना है वो बिल्कुल बफर जोन के बीच में ही मेजर शैतान सिंह की चौकी पड़ गई है, जिसको तोड़ दिया गया है। यह कहना है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के पूर्व सदस्य खोंचौक स्टानजिन ने, जिन्होंने यह बताया कि जहां पर उनका पार्थिव शरीर मिला था वही स्मारक बनाया गया था, अब उसे तोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से बीजेपी के लोकसभा सांसद जामयांग छेरिंग नामग्याल ने कहा कि मेजर शैतान सिंह के पुराने मेमोरियल को हटाए जाने का संबंध बफर जोन से नहीं है। उन्होंने कहा, पुराना मेमोरियल हटाकर नया बनाने का संबंध किसी भी तरह से बफर जोन से नहीं है। क्या भारत सरकार ने कहा है कि कोई बफर जोन बनाया जा गया है? उन्होंने कहा कि हमने मेजर शैतान सिंह का बड़ा मेमोरियल बनाया है और यह उनके बलिदान की महिमा के मुताबिक है। जो कह रहे हैं कि इस इलाके को नो मेंस लैंड बना दिया गया है, वह सच नहीं बोल रहे हैं। चुशुल की आबादी वहीं रह रही है, वहाँ की सड़कें भी वैसी ही हैं। संभव है कि आसपास के लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि देश भर के लोग आकर शहीदी स्थल पर माथा टेकते थे और वहाँ पर्यटन होता था, लेकिन मेजर शैतान सिंह मेमोरियल और उनके बलिदान को कहीं से भी कमतर नहीं आंका गया है। यह बात उन्होंने BBC के इंटरव्यू में दिए बात कही है। अब जानती यह है कि अगर वो जो चौकी है, अगर वो जो उनका जो स्मारक स्थल है, अगर बफर जोन से नहीं हटाया गया है, अगर जो बड़ा स्थल बना भी है तो उसको तो वहीं बनना चाहिए था जहाँ पर उनका स्थान जो पहले से बना हुआ था। मान लीजिए छोटी सी अगर मेमोरियल से बड़ा करना है तो लोग वहीं बनाते हैं, हटाते थोड़ी ना वहाँ से हैं। परंतु ये बोल रहे हैं कि हटा के वहाँ से कहीं और बनाया गया है और इससे बड़ा बनाया गया है। क्या बना है, कहाँ बना है, अभी ये नहीं बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में भारतीय और चीन के बीच बातचीत शुरू हुई और बफर जोन भी बनाने की सहमति बनी थी। खबरों में यह कहा गया था बफर जोन में जो भी स्थान या स्थायी ढांचे आएंगे उनको तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए भारतीय सेना ने मेजर शैतान सिंह को स्मारक भी वहां से हटा लिया है। ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक है। बाकी आप जो उनके वहाँ के सांसद है बीजेपी के, आप उनकी बात भी सुन चुके हैं और जो वहाँ के स्थायी निवासी आप उनकी बात भी सुन चुके हैं। पर हकीकत तो जो भी है इस सच से आप परिचित होंगे कि वहाँ से हटाया गया है तो भाई क्यों हटाया गया है और बनाया गया तो कहाँ बनाया गया है, ये अभी पता नहीं चला है। तो दोस्तों ये देखिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि देश में कुछ भी सब कुछ सुरक्षित हाथों में है, परंतु जो सुरक्षित हाथों में, कितना सुरक्षित हाथों में आप देख रहे हैं। चीन हमारी चीज़ों पे कब्जा करता जा रहा है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उस पे जो हमारे जो नियंत्रण है वो धीरे धीरे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। परंतु ये भी देखने योग्य बात है कि सरकार इस पर अपना क्या निर्णय लेती है और क्या वर्तमान में करने वाली है। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त भारत और दोस्तों आप देख रहे थे भारत सवेरा। जय हिंद, जय भारत।